अब तक हम सब ने देखा कि जहांगीर को गुस्सा आने के बाद उसके हाथ में ब्लैक बॉल आ जाता है और उसके बाद वहां पर जो हथकड़ी लगा हुआ था जहांगीर के हाथों में वो पिघल जाता है और फिर जहांगीर कहता है कि कोलंबिया कोलंबिया तुम लोग हमेशा ही करते रहते हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि कोलंबिया दुनिया का सबसे पावरफुल सोल्जर है? और अगर सच में ऐसा है कि तुम लोग दुनिया का सबसे पावरफुल सोल्जर हो तो आखिरकार मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर मैं तुम्हें गॉड सोर्स नहीं देने वाला हूँ और सिर्फ में जितने भी कोलंबिया देश के या कोलंबिया नेवी फोर्स हो मैं सबको खत्म कर दूंगा। हालांकि इस टाइम पे जहांगीर के हाथों में ब्लैक बॉल रहता ही है और यहीं पे लेफ्टिनेंट रहता है जो कि उसके हाथ में ब्लैक बॉल देखता है, जिसके बाद वो 3 मीटर दूर ही रहता है जहांगीर से और फिर अपने शरीर को एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और लेफ्टिनेंट का पावर इंडेक्सन 6500 है और ये एक डेल्टा लेवल का म्यूटेंट है और लेफ्टिनेंट का इतना ही पावर इंडेक्सन में वो बहुत ही ज्यादा कूद रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि सामने वाला का पावर इंडेक्सन कितना है। और इस टाइम पे जहांगीर के हाथों में ब्लैक बॉल रहता है जिसके बाद वो लेफ्टिनेंट के सर पर सीधा एम करता है और ब्लैक बॉल से हमला कर देता है। और यहीं पे लेफ्टिनेंट रहता है और उसे लगता है कि मैं तो इसे अपने हाथों से ही रोक दूंगा, ड्रैगन वाले पंजे से ही। जिसके बाद वो जैसे ही अपना पंजा आगे करता है वहां पर ब्लैक बॉल उसे चीरते हुए उसके बॉडी पे जैसे ही लगता है वो 2 टुकड़ों में बट जाता है और अब लेफ्टिनेंट बेचारा यहाँ पर मर गया। बेचारा को एक मौका भी जहांगीर ने नहीं दिया और इस टाइम पे जहांगीर और भी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि यहाँ पर और भी नेवी फोर्स थे जिनके पास कम्युनिकेशन डिवाइस था। और इस टाइम पे जहांगीर अपने मन ही मन में कहता है कि मुझे पूरे शिप को ही तबाह करना होगा, मुझे किसी को नहीं छोड़ना होगा, नहीं तो यहाँ पर कोई कम्युनिकेशन डिवाइस कमांडर को बता दिया तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो जाएगा और इसलिए मुझे पूरे शिप को तबाह करने के लिए ब्लैक बॉल का यूज करना ही होगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि कोलंबिया नेवी फोर्स जो कि अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल सोल्जर मानते हैं और ऊपर से बहुत ही ज्यादा गर्व करते हैं और इस टाइम जहांगीर के हाथों में रहता है ब्लैक बॉल जिसके बाद वो सीधा यूज करता है और सीधा पूरे शिप को ही तबाह कर देता है। हालांकि कोलंबिया नेवी फोर्स अपने आप को दुनिया का सबसे पावरफुल सोल्जर मानता है, लेकिन यहाँ पर जहांगीर उसे चीखने का भी मौका नहीं देता है और वो सब एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहांगीर के आइस ब्रेकर से कोलंबिया नेवी फोर्स एक वॉरशिप था जो कि 5 मील दूर था और ये सब टोरपीडो से सीधा एम कर बैठे हुए थे आइस ब्रेकर पर, जिसके बाद ये सब अटैक कर देते हैं टोरपीडो से। और इस टाइम पे कोलंबिया नेवी सोल्जर के हाथों में एक वॉकी टॉकी रहता है और वो अपने कमांडर को रिपोर्ट करने ही वाले थे, तभी जहांगीर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर उसके डेक पर आ जाता है। और इस टाइम पे कोलंबिया नेवी सोल्जर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डर जाता है जहांगीर की आंखों में देखकर, क्योंकि जहांगीर का आंख यहाँ पर हत्यारा की तरह लग रहा था। और इस टाइम पे जहांगीर के हाथों में ब्लैक बोर्ड रहता है जिसके बाद वो सीधा अटैक करता है और यहाँ पर जितने भी सोल्जर थे वो सब 7 से 8 टुकड़ों में बट जाते हैं। और अब जहांगीर अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर अपने स्पेस से एक तलवार निकालता है और फिर डोर टेलीपोर्टेशन डोर को ओपन कर सीधा अपने आइस ब्रेकर जिनफेक पर आ जाता है। तभी लाओतियान को जहांगीर देखते हुए कहता है कि यहाँ पर आइस ब्रेकर का स्पीड बहुत ही ज्यादा बढ़ा दो और यहाँ पर जितने भी कम्युनिकेटर है उन सबको बंद कर दो, यहाँ तक कि रडार को भी बंद कर दो। हालांकि इसलिए जहांगीर ये सब बंद करने के लिए कहता है कि अगर कोई भी देश कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, कोलंबिया ही क्यों ना अपने आप को कितना भी पावरफुल समझे, लेकिन अगर हर चीज बंद रहेगा तो ओशन में शिप को ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी ओर हम सब देखते हैं कि जहांगीर ने जो शिप को टपका दिया था वो अभी भी बहुत ही ज्यादा जल रहा था और वो पानी में डूब रहा था और वो बहुत ही ज्यादा आवाज कर रहा था। हालांकि आइस ब्रेकर पे जितने भी कोलंबिया देश के लोग थे वो सब बहुत ही ज्यादा शौक में थे कि आखिरकार जहांगीर इन सबको कैसे अकेले मार सकता है। और यहाँ पे सब लोग ऐसे जहांगीर को देख रहे थे जैसे कि उनके सामने डीमन हो या भगवान हो। और इस टाइम पे चाहिंग चेंग जो कि कोलंबिया नेवी फोर्स पे बहुत ही ज्यादा कूद रहा था और उसे पता लगता है ये सब, तो वो बहुत ही ज्यादा शौक में था। और इस टाइम पे चाहिंग चेंग जो कि बहुत ही ज्यादा डर चुका था, लेकिन यहाँ पर वो फिर से चापलूसी करता और यहाँ पर जहांगीर का फिर से झूठा तारीफ करने लग जाता है। और इस टाइम पे जहांगीर चाहिंग चेंग को बिल्कुल भी नहीं देखता और वो अपने कैबिन में जाने लग जाता है क्योंकि डॉक्टर झो को छुपाया था और उसे कॉल कर बुलाना भी तो था। और इसी टाइम पे झू यूं के जहांगीर के पास आते और कहते कि सॉरी, मुझे पता नहीं था कैप्टन, मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम अपने चाचा से बात करें। और जब जहांगीर यह सब सुनता है तो वो अपने मन ही मन में कहता है कि हाँ, खतरा तो कुछ टाइम के लिए टला है, लेकिन मुझे कमांडर से बात कर बैकअप फोर्स को बुला लेना ही बेहतर होगा मेरे लिए। और इसलिए जहांगीर झू यूके के साथ झू यूके के रूम में आ जाता है और इसी टाइम पे टॉमी रोने लग जाता है बहुत ही जोर जोर से। और जब जहांगीर इस आवाज को सुनता है तो उसका दिमाग पहले से ही खराब हुआ था और इस बच्चे की आवाज ने उसे और भी ज्यादा खराब कर दिया था। और जब झू यूके जहांगीर को देखती है तो उसे लगता है कि जहांगीर इस टाइम पे और भी ज्यादा गुस्सा हो गया होगा और इसलिए झू यूके यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर लेती है कि जहांगीर अपने गुस्से को जोर से चिल्लाकर शांत कर ले। और जब झू यूके देखती है कि जहांगीर कुछ नहीं बोला है, जिसके बाद वो सुनवांशी को जल्दी बुलाती है और बच्चे को ले
जाने के लिए कहती है। और फिर टॉमी और सुनवासी जैसे ही चले जाते हैं उसके बाद जूहियों के जल्दी से दरवाजा बंद करती है और अपना फिर कम्युनिकेशन डिवाइस को निकालती है और फिर कनेक्ट करती है कमांडर से। और अब जांगी कमांडर से बात कर कर यहाँ पर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ बता देता है जांगी कमांडर को। जब कमांडर जोशुआई को यह पता लगता है कि जांगी ने अकेले ही कोलंबिया नेवी फोर्स को टक्कर दे दिया है और उसे खत्म कर दिया, तो वो बहुत ही ज्यादा खुश थे, क्योंकि कमांडर भी चाहते थे कि कोलंबिया नेवी फोर्स को एक बार टक्कर तो देना ही चाहिए। तभी कमांडर जोशुआई कहते हैं कि जांगी, क्या तुम्हें इन्फॉर्मेशन दिया स्नोबुल ने गोड सोर्स के बारे में? और यह सब सुनने के बाद जांगी करता है, क्योंकि ये बताना चाहता था खुलकर, लेकिन यहाँ पर झुयुके थी। तभी कमांडर जोशुआई कहते हैं कि जांगी, मैं जानता हूँ और तुम्हारी एबिलिटी पे मुझे पूरा यकीन है, और इसलिए मैं यही कहूंगा कि तुम्हारे पास जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइस है उन सबको कट कर देना। तभी जांगी कहता है कि ठीक है कमांडर जोशुआई, आप जैसा कहेंगे हम सब वैसा ही करेंगे। तभी कमांडर जोशुआई कहते हैं कि जांगी, मुझे लगता है कि तुम अपना रास्ता बदल दो, नियोन होकर मत गुजरो, और मुझे लगता है कि तुम दक्षिण से पश्चिम आ जाओ, क्योंकि मेरा एक वहां पर इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसको रोज टीम कहा जाता है, और वो वहां पर एक मिशन पे मैंने भेजा है उन्हें, तो तुम रोज टीम से वहां पर मिल सकते हो। क्योंकि जांगी, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम कोलंबिया देश के नेवी फोर्स से आमने सामने की फाइट करो, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी मिला है कि उनमें से कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास 18,000 पावर इंडेक्सन है, और उसका कोड नेम है महासागर का भगवान। हालांकि जब झुयुके यह सब सुनती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो अपने मन ही मन में कहते कि 18,000 पावर इंडेक्सन ये सब होता क्या है। और जब जांगी यह सब सुनता है तो वो बहुत ही ज्यादा शौक में था और उसके तो पसीने आ रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जांगी का पावर इंडेक्सन 9,600 है, और यहीं पे ओशन का लोड जो कि उसका पावर इंडेक्सन 18,000 है वो जांगी से दुगना है और प्लस में एप्सिलॉन लेवल का है। और इस टाइम पे जांगी गहरी सांस लेता है, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वो मुझसे दुगना पावरफुल है और मैं उसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। तभी जांगी कहता है कि ठीक है कमांडर जोशुआई, मैं दक्षिण से पश्चिम की दिशा में ही जाऊंगा। और इस टाइम पे कमांडर जोशुआई को भी अच्छा नहीं लग रहा था कि सच बताकर, लेकिन वो बताना जरूरी था। फिर भी कमांडर जोशुआई कहते हैं कि जांगी, तुम चिंता मत करो, अगर तुम हर चीज को बंद कर रखते हो तो यहाँ पर पूरे समुद्र में उनके लिए ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। हालांकि जांगी, तुम इसे ऐसा समझ सकते हो कि बहुत ज्यादा घास है और उसमें एक सुई है, लेकिन उन सब के लिए ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जब तक ले तुम निकल जाओगे वहां से। और अगर एक बार तुम डोंगहाई क्षेत्र में तुम आ जाते हो पूर्व चीन में, तो तुम्हें कोई नहीं हरा सकता जांगी, तुम वहां से आराम से निकल सकते हो। हालांकि पूर्व चीन में एक कमांडर जोशुआई का एक दोस्त भी था, मैंने तुम लोगों को बताया था, लेकिन तुम लोगों को याद होगा या नहीं मैं तो नहीं जानता। और इसलिए जांगी को कमांडर जोशुआई इधर से होकर गुजरने के लिए कहते हैं, क्योंकि डोंगहाई क्षेत्र का जो नेवी फोर्स है वो कोलंबिया नेवी फोर्स को बहुत ही अच्छे से टक्कर दे सकता है। और तो और डोंगहाई क्षेत्र है यहाँ पर, ये सेंगजिंग जिले के काफी करीब है, तो हो सकता है कि सेंगजिंग जिले से भी मदद मिल सके, क्योंकि सेंगजिंग जिले में एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट है। क्योंकि हम लोगों को पता है कि गिलोटिन एबिलिटी से यान यून वेई भी नहीं बच पाया था। जब जांगी को यह पता लगता है कि कमांडर जोशुआई उसे डोंगहाई क्षेत्र से होकर गुजरने के लिए कह रहे हैं, जिसके बाद जांगी कहता है, क्या कमांडर जोशुआई, क्या डोंगहाई क्षेत्र में एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट है? तभी कमांडर जोशुआई कहते हैं कि डोंगहाई क्षेत्र ने कभी नहीं बताया है इसके बारे में जांगी, लेकिन मुझे पता है कि वहां पर एप्सिलॉन लेवल का म्यूटेंट जरूर होगा। हालांकि जो लोग रोज टीम के बारे में नहीं जानते हैं वो साल भर से एक मिशन पे गए हैं और उनमें सारी की सारी लड़कियां ही हैं।